नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी यहाँ पे ये देखिए, बच्चों कह रहे हैं कि आते ही मुझे बता रहे हैं कि डैडी एसी नहीं चला। तो फिर मैंने चेक करा तो यहाँ से ना ये तार लूज हो रहे थे, ये मैंने कर दिया यहाँ पे सेट अच्छे से। और अब इनका ये एसी जो है वो चल जाएगा अच्छे से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये चल गया है। यहाँ पे लूज हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बात आ जाती है खाने पीने की। तो खाना में देखते हैं क्या क्या बन रहा है, क्या बना रही है इंदु, क्या तैयारी है खाने की? कद्दू बनाऊंगा। कद्दू। कद्दू भाई, कद्दू पूरी मैं तो खाऊंगा नहीं। क्या खाओगे? बच्चों से पूछो पहले क्या करना है, क्या नहीं, खाओगे? नहीं, गार्डन का नहीं बेटा, गार्डन नहीं जाया जाता। गार्डन में क्या करेंगे? बस सैनी ढाबा। सैनी ढाबे पे क्या है? खाना। पिंजौर ढाबा। अरे वो रौनक होटल चले वहाँ पे। ये एक रौनक होटल नहीं। रौनक होटल में बेटा फिर ठीक है, वहाँ की आइसक्रीम ठीक है, आइसक्रीम खा लेंगे वहाँ की। आते हुए ना, ठीक है। हाँ, आते हुए वहाँ की आइसक्रीम खाएंगे या फिर आते हुए मतलब क्या, कहीं कहाँ जाने, कहीं जा थोड़े नहीं गए। नीचे चाबी बनाई थी तो गेट टूट गया। दोनों टूट गए ना। क्यों? बताओ अच्छा बताओ कहाँ जाना? चलो ठीक। गार्डन जाना? हाँ, आज गार्डन में खाएं खाना। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट दोबारा बता क्या है? रेस्टोरेंट। अरे वहाँ पे एक होटल है। तू बता क्या है, तू बता क्या है वहाँ पे? क्या है? रेस्टोरेंट। तू बता क्या है? रेस्टोरेंट। क्या है गुड्डू वहाँ पे? रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट। तो देखते हैं जी कहाँ पे जाना है, बात कर लूँ पहले क्योंकि दो एक काम कर। तो ये ना ये काम चल रहा है ना, बच्चे तैयार हो गए बाहर जाने के। अरे मैं बना हर पाँच जो बच्चे ना कभी कभी कहें, सारे के सारे कह रहे बाहर जाने के। बेटा एक कद्दू बना दूंगी तो मैं तो कद्दू पसंद होगा। तो कोई बात नहीं, क्या होगा, कल को बना देना, सुबह बना देना। सुबह स्कूल तो जाना है ना, तो सुबह लंच में दे देना। अब 8 बज रहे हैं, हो जाएंगे। अच्छा, घर के लिए बाहर वो के तो लिए घर कर में लेते हैं। कहाँ जाने को कह रहे हैं? मैं या तो गार्डन चलो, गार्डन गार्डन में गार्डन में ना। इस टाइम गार्डन में बैठे माहौल ठीक नहीं होता, वहाँ खाने पीने वाले लोग आए हैं इस टाइम। अच्छा तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, प्रोग्राम जो बना है, जाना है सैनी ढाबे पे खाना खाने। और वहाँ पे आइसक्रीम किस किस ने खानी, सबसे पहले आओ तो खा दो आइसक्रीम। कौन सी? अच्छा, और तुझे गुड्डू कौन सी खानी है? ये तो कुछ नहीं खाती मारी ना, जगती झूठ बोल रही, वहाँ जा रहे हैं, सबसे पहले खाएंगी। दही खाएगी। फलूदा आइसक्रीम नहीं खाएगी। ओ। तो फ्रेंड्स ये देखिए सब हो गए हैं रेडी सेडी। और रेडी सेडी क्या, बस खाना खाने जाना और क्या। बच्चों को जो है थोड़ा सा enjoy करना और बाइक और चलाना। हाँ तो बाइक चलाई है, मैं चलाऊंगा। कृष्णा तो यहीं रहेगा, इससे चला नहीं जा रहा, ठीक है? हाँ चलो, कृष्णा पे चलो ठीक है, बाय बाय। चलो कृष्णा अपना चश्मा, में ब्लू पैंट, ब्लू चश्मा। चलो इंदु कहाँ रहेगी? अच्छा आ गई। चलो ठीक है, मैं वही सोच रहा हूँ तो कुछ रहेगा हमारा सामान ना। तो दोस्तों अब आईपीएल देखे ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन दे के काफी सारे प्राइज भी जीत सकते हैं, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि कौन मैच जीतेगा या फिर टॉस कौन जीतेगा, और इसी तरह के 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन में आप अपना ओपिनियन बता के काफी सारे प्राइज जीत सकते हैं। Lotus365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 रुपए का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1 to 1 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट, और यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर। यहाँ क्रिकेट के अलावा आपको 200 से भी ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं जिनमें आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्राइज। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा और ऐसे ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो फिर देरी मत कीजिए और डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। तो जी हम आ गए थे यहाँ पे रेस्टोरेंट में, और ये वही रेस्टोरेंट है जिस पे हम बर्थडे में गए थे। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये बड़ा है या छोटा है, लेकिन यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। और बच्चों की रिक्वेस्ट थी तो मैं कहा चलिए चलते हैं और क्या। तो यहाँ पे हमने लिया है कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, वेज रायता और नान थे, शायद सिंपल रोटी क्या थी, तो वो हम लोगों ने खाया था। और ये फ्राइडे का वीडियो है, और अगले दिन फिर बच्चों को स्कूल जाना था तो हम लोग बाहर गए थे खाना खाने के लिए। और होता भी है, देखिए बच्चे जब बोलते हैं तो करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अपनी ही जब कुछ स्पेशल हो तभी।
तो बच्चों की डिमांड पे हम यहाँ पे गए थे और खाना बहुत टेस्टी यहाँ पे बनता है। अगर आप आसपास रहते हैं तो ज़रूर जाइए। ये वेजिटेरियन है ढाबा होटल जो भी है ये, तो यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। डैडी तो ले रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं कुल्फ़ी खाता नहीं लेकिन आज मैं भी खा रहा हूँ कुल्फ़ी, और वाकई में किया खाने के बाद आइसक्रीम खाने का मजा ही अलग है। हर बच्चे यहाँ पे सारे फुल एंजॉय कर रहे हैं ना। अच्छा कृष्ण रह गया था, कृष्णा मुझे दे दो। अच्छा ये तो ले ले, मुझे दे दो। हाँ पहले मुझे कह रही है गुड्डू। अब मुझे दे। अपने वाली मुझे दे। ये देख लो जी, मैंने खाई नहीं है। इतनी खा लिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, खाना पीना खा के हम पहुंच गए हैं फिर से घर पे। और यहाँ पे आते ही जो कान्हा जी को दे के गए थे ना, यहाँ पे डंगा इधर दिखा, ये आते ही इन पे लग गया कान्हा जी वाले पे। ये देखिए कान्हा जी को जो दे के गए थे, ये भी कान्हा जी है। इतने गंदे तू काम करते। पहले कान्हा जी था, पहले कान्हा जी था। पता क्या हुआ यहाँ पे ना, रोहिना ना एक कान्हा जी की ड्राइंग बनाई थी, तो इसने ले रखी थी, यहाँ पे लेटा था ये। तो मैंने पूछा इससे कौन है, ये कह रहा ये तो मैं हूँ। मैं कह रही ये तो कान्हा जी है। ये कह रहा नहीं मैं पहले था ना। अच्छा मैं तू कान्हा जी था पहले, और अब क्या है? अब गधा। अब ब्रह्मांड का वो है यो। बस सुबह ही मिला नहीं, अपना लेट जाओ। हाँ। भाई बच्चों को चारों को जाना है स्कूल, तो अच्छा सुबह सारों को जाना है। चारों को जाना, तो सुबह ही 5 बजे उठ करके खाने में बनाऊंगी बच्चों में कद्दू पूरी। ओके, ये मेरे फेवरेट है वो। तुझे कैसे लगे कद्दू पूरी? ठीक है, डन। चलो जी, सुबह ही मिलते हैं। इसमें फैन ऑन कर। तो जी हो गया है सुबह का टाइम। रात को आके लेट गए थे सारा कुछ और थक गए थे। भले ही बाहर जाके हम कुछ ना काम करें लेकिन थकान हो जाती है। तो ये कद्दू मुझे रात को बनाना था, लेकिन अब मैं बना रही हूँ उसको सुबह को। और सुबह का टाइम है, अपना जो रोज़मर्रा के काम है वो निपटाने के बाद मैं आई थी किचन में। और यहाँ पे मैं छील रही हूँ कद्दू, और क्योंकि कद्दू बनाना है, कद्दू और पूरी बच्चे बोल रहे थे कि लेके जाएंगे। तो यहाँ पे पीयू के डैडी अपने लिए कर रहे हैं गर्म पानी, और उसके बाद वो बनाएंगे चाय अपने लिए और मेरे लिए, क्योंकि हम दोनों को ही सुबह को चाय ज़रूर चाहिए होती है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं सब्जी काट के सब्जी में लगाऊंगी तड़का, और इधर पीयू के डैडी बनाने लगे हैं चाय। तो देखिए अब मैंने कुकर चढ़ा दिया है, और जो कद्दू हम बनाते हैं उसमें हम जीरा नहीं डालते। तो तेल डालने के बाद उसमें मेथी दाना जो होता है वो डाल दिया, धनिया डाल दिया कुटा हुआ, हींग डाल दिया, और साथ में उसके बाद प्याज डाल दी। लहसुन भी नहीं डालते हम लोग। और प्याज भुनने के बाद जो अपने बेसिक मसाले हल्दी मिर्च नमक और धनिया पाउडर डाल दिया। उसके बाद जो कद्दू है वो डाल दिया। और इसमें खट्टे के लिए मैं अचार डालती हूँ, कुछ लोग आमचूर पाउडर डालते हैं, और मैं अचार का मसाला ही डालती हूँ, जो मसाला सा होता है ना नीचे वो। और मीठे के लिए इसमें डालती हूँ चीनी, शक्कर भी डाल सकते हैं, जो ब्राउन शुगर होती है उसको भी डाल सकते हैं। तो इसको मैंने रख दिया है बंद करके, और इधर मैं बनाने लगी हूँ आटा। तो जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक आटा जो है वो लग के सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं आटा बना लेती हूँ, और उसके बाद फिर पियेंगे हम चाय। तो जी चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई थी, मतलब बच्चों को उठाया, उन्हें ब्रश करने के लिए भेजा, पानी वानी रखा उनका सारा। तो मैं नहा धो लेंगे तब तक मैं अपना किचन में कर लूँगी। तो थोड़ी सी तैयारी मैं उनके पहले कर लेती हूँ, थोड़ी बाद में। और देखिए 5 बच्चे हैं। कृष्णा तो खैर बाद में जाएगा, उसका बाद में पता लगा था हमें कि उसका ऑफ है आज सैटरडे, लेकिन सुबह तो था ही कि वो जाएगा। तो 5 बच्चे हैं, 5 को तैयार करना, फिर घर का काम भी, अपना काम भी करना जो ये वीडियो वगैरह का है, और घर को भी देखना संभालना। तो सारी ही चीज़ें मैनेज करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है कि ये हेल्प कर देते हैं तो इतना नहीं होता। क्योंकि देखिए एक वो हैं ऐसे जो समझते हैं कि भाई दिक्कत है क्या नहीं,
तो इसलिए वो बहुत हेल्प करते हैं पीहू के डैडी मेरी सुबह के टाइम, या वैसे अगर टाइम है या पीहू रूही कोई जाना है तो मैं अकेले कर लेती हूँ। लेकिन अभी जैसे सुबह चारों बेटियाँ जानी, उन्हें तैयार करना, बाल वगैरह बनाना, चारों का लंच बनाना, नाश्ता बनाना, खाने पीने की सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो उनमें टाइम लग जाता है। तो देखिए एक करके बच्चे नहा धो के तैयार होके आने लग रहे, और यहाँ पे ये सब्जी को देख रहे। तो कद्दू को मैं सिट्टी लगवा के फिर खुला पकाती हूँ, जिससे कि जो उसमें एक्स्ट्रा पानी सा है वो जल जाए और कद्दू जो है वो बिल्कुल अच्छे से बन जाए। और कद्दू के साथ पूरी वगैरह अच्छी लगती है, तो बच्चे नाश्ता भी करेंगे और लेके भी जाएंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा पूरी ही बना दे रही हूँ। और रूही देवी आ गई है नहा के, और सब्जी भी हमारी बन गई है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं बच्चों का लंच साथ के साथ ही लगा दूंगी। किचन का काम निपट जाएगा, फिर मैं बाहर का देखूंगी, नहीं तो फिर अंदर बाहर होता रहता है। तो कई बार फिर चीज़ें मैं भूल जाती हूँ कि भाई ये करना था वो करना था। तो इसीलिए जैसा मैं किचन में हूँ तो मैं किचन का ही काम निपटा के फिर बाहर का काम संभालूंगी। तो तब तक बच्चे तैयार भी हो जाएंगे चारों के चारों, फिर जाके मैं उनके बाल वगैरह बना दूंगी। जो थोड़ा बहुत उनका सामान रह जाता है, हैंकी वगैरह या उनकी कुछ एक दो चीज़, भाई तो वो होता ही है कि भाई उन्हें रिमाइंड कराना कि भाई ये रख लिया क्या बैग में, या वो रख लिया। और चारों बच्चे सच में मतलब करते हैं, खुद से कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ बताना पड़ता है, करना पड़ता है। चारों खुद ही तैयार भी हो जाते हैं, बस बाल उनके बनाने पड़ते हैं। तो जी बच्चों का लंच वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। यहाँ पे देखिए चारों तैयार हो गई हैं, और मैं इनके बस बाल बना दूंगी फटाफट से। और अभी बच्चे का ये होता भी है, चाहे वो जितने बड़े हो जाए, लेकिन माँ बाप के लिए तो छोटे ही होते हैं। और मतलब कैसे भी हो तो अपनी तरफ से तो कोशिश यही रहती है कि चलिए भाई बच्चों में कभी भी ये ना हो, कई बार हो जाता है ना कि हाँ शायद इसको ज़्यादा कर रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं। तो हमारी अपनी तरफ से हमेशा कोशिश यही रहती है कि चारों पांचों बच्चे जो यहाँ पे हैं, गांव में जाते हैं तो देखिए आरू के साथ भी वैसा ही होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि ये मेरे पास रहती है तो इनके साथ मैं ज़्यादा क्लोज हूँ। आरू हुई, श्री हुई, शिवांश हुआ, तो इतना कभी रहना भी नहीं हुआ, तो इतना ना वो हमें जानते ना वो इतने हमारे क्लोज हैं। लेकिन जब भी गांव में जाते हैं श्री आरू तो मिलती है। उसका क्या है कि वो स्टार्टिंग में तो इतनी घुलती मिलती नहीं, लेकिन बाद में वो घुलना मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन जब भी गाँव में जाती हूँ तो वहाँ पे काम ही इतना हो जाता है कि मुझे किसी के साथ घुलने मिलने का टाइम ही नहीं मिलता। तो वो भी शायद एक रीज़न है। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, जहाँ पे जितना अपना बन सकता है वहाँ पे जरूर करना चाहिए। तो जी चारों देवियां हो गई हैं तैयार। उरा को आइयो चारों, मुझे दिखाइयो अपनी अपनी शक्ल ढंग से। रूही, पीहू, गुड्डू, ईशू। रूही कहाँ गई? लो जी चारों देवियां होगी हमारी तैयार। और कितना टाइम लगेगा बिट्टू? 5 मिनट। फिर चलोगे अभी? हाँ। चले मैं जाऊँ छोड़ने या चले जाओगे? चल। वो खड़ा तो भाई थारा बाहर गेट पर। चल। चलो फिर मैं छोड़ कर आ रही जी बच्चों को। ठीक है जी, चारों बच्चों को छोड़ आए हम, और बच्चे हैं कौन? मेरा कान क्यों खींच रहा? कान छोड़ मेरा। मैं और कृष्णा गंदी बात। और कृष्णा की है आज छुट्टी, अभी आया मैसेज। हमने सोचा मैं कहा आज तो कृष्णा को जाके तैयार करना पड़ेगा, और कृष्णा की तो छुट्टी है आज है। हर सैटरडे संडे ऑफ रहेगा मेरे बेटे का। तो अब कृष्णा जाके खिल्ली कुद्दी करेगा अपने डैडी के साथ, है ना। चलिए चलेंगे घर, और फिर देखते हैं अपने रोज़ के जो काम धाम है वो। पहले मैं थोड़ा सा लेटूंगी, उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लगूंगी। ठीक है राजा जी? ठीक है ठीक है। ये देखो कृष्णा के ना रात चोट लगी, कहाँ लगी थी दिखाइए। ये देखो, ये जहाँ भी जा वहीं गिरा पड़ा फिर हो जा। चलो भाई थक गई मैं, नीचे उतर जा अब। तो जी टाइम 10:30 हो रहे थे, 10:30 क्या 11 बजने वाले हो रहे। और जब मैं बच्चों को छोड़ कर आई थी तब सब पड़ी ही थी, बस मैं मतलब सोई नहीं, वैसे ही पड़ी थी क्योंकि बॉडी में पेन हो रहा था बहुत। तो मैं दवाई लेकर लेट गई थी, और ये देखो मुंह सूजा पड़ा बिल्कुल। ये पता नहीं क्या मरज हो रहा, मुंह पे स्वेलिंग आने का। देखो ऐसा लग रहा जैसे पता नहीं कितनी मोटी होगी। और काम कुछ नहीं हुआ, सारा ऐसा ही पड़ा, क्योंकि दर्द बहुत हो रहा शरीर में। दवाई लेने के बाद भी बहुत दिक्कत सी बढ़ रही। खैर क्या करूँ, ज़्यादा तो करती नहीं हूँ, ये साफ़ सफाई सी तो खैर करनी पड़ेगी। तो
कीचू भी आज घर ही है। देखो सारे मेरे को ऐसे ही पड़ा, बस लगूंगी अब काम करने पे और बस परेशान हो रही है। ऐसा लग रहा है शरीर पे जैसे पता नहीं क्या वजन सा हो रहा होता है ना, अजीब सा फील जब सूजन से आ जाए कहीं पे। देखो कैसे, और अंदर गालों में भी मुझे ये महसूस हो रही, जो स्वेलिंग आ रही ना, जैसा सुन सा नहीं हो जाता कुछ इस तरीके से, अजीब अजीब सा। खैर नहीं, कोई बात नहीं, लगते हैं अपने काम पे, करना है। तो देखूंगी बस, जल्दी जल्दी करूंगी जो भी होगा। जितना पोछा वगैरह तो मैं लगाती नहीं हूँ, कपड़े भी कल धो दिए थे, और देखती हूँ बस जैसा भी होगा, जितना भी होगा। चलिए जी, लगते हैं अपने काम पे फिर। तो जी देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी मम्मी से बात करने लगी थी। मम्मी का मेरी फ़ोन आ गया था, तो मैं वीडियो कॉल पे अपनी मम्मी के साथ बात कर रही थी। और आप लोगों की ब्लेसिंग से, भगवान के आशीर्वाद से मम्मी जो है अभी बहुत ठीक है। मतलब बहुत क्या, 90% कह सकते हैं। 10% का यह है कि खुद से केयर करना और खुद का ध्यान रखना वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी हो, देखिए एक टाइम लिमिट तक हम अपने आप से कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदे को खुद से करनी होती है। तो अभी वही प्रोसेसिंग मम्मी की है। मम्मी की आदत क्या है हमारी, कि उसको ना काम देख के रुका नहीं जाता। तो वो मतलब सोचती है कि कर लूँ, और उसी में फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। भाभी भी मना करती हैं, सारे हम भी मना करते हैं। मैंने कहा कोई नहीं, कर लेंगे, जब पूरी ठीक हो जाएगी तो कर लेना। पर बस वही है कि चलते फिरते आदमी के हाथ पैर रोकना बहुत मुश्किल हो जा। जब तक बीमार हैं, लेकिन जब थोड़ा सा भी आराम हो जाता है तो फिर ये लगता है कि नहीं चलो कर लो। सेम हमारा भी है यही, कि जब तक तबीयत ठीक नहीं है तो एक मजबूरी हो जाती है कि नहीं करना। पर जब आराम लगता है तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा इंसान करना शुरू ही कर देता है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं अपनी साफ़ सफाई वगैरह में लग गई हूँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं करूँगी, जो है बस अपना नहाना धोना, साफ़ सफाई सी, पोछा नहीं लगाऊंगी मैं, और बर्तन वगैरह किचन का समेटना काम। तो देखिए भाई, आप खुद ही सोच सकते हैं कि मुश्किल हो जाती है कई बार। अब दिक्कत वहाँ आ जाती है कि जब तबीयत नहीं ठीक होती है। अगर तबीयत ठीक है तो फिर करने में कोई दिक्कत नहीं है। और भगवान बस यही है कि अपने हाथ पैर चलते रहे, मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट टाइम तक भी मेरी यही इच्छा है कि भगवान ऐसा करना कि मतलब मेरे हाथ पैर चलते रहे, मुझे कभी भी मतलब ये ना हो कि खाट पे बैठ के मुझे खानी पड़े, बिस्तर पे बैठ के। तो बाकी तो ऊपर नीचे सारी चीज़ें चलती है, लेकिन इंसान का अपना शरीर अगर साथ है ना, तो बहुत मतलब मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी रहमत है भगवान की, कि अगर उसका हाथ पैर इंसान के चल रहे हैं तो जी देखिए बस यहाँ पे मैंने अपना घर का काम किया, और बस उसके बाद नहाई धोई मैं यहाँ पे। अब नाश्ता करने के बाद मैं ले रही हूँ दवाई, और दवाई लेने के बाद मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि दवाई जो है वो तेज़ है और मेरे से सहन नहीं होती। तो बस अब मैं दवाई लेकर थोड़ी सी देर रेस्ट करूँगी, तो ताकि फिर दोपहर के काम के लिए थोड़ी सी मुझे एनर्जी मिल जाए। तो देखिए जी बस यहाँ पे दवाई वगैरह ले ली, काम निपट गए हैं मेरे। बच्चे चारों स्कूल चले गए, कृष्णा यहाँ पे है, और बस पीयू के डैडी भी आए थे पूछने के लिए कि तबीयत कैसी है। तो बस अब मैं लेट जाऊंगी और करूंगी रेस्ट। तो वीडियो को भी रोकूंगी यहीं पे ही। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।